ओम सभी को शुभ संध्या। सभी का इस पतंजलि योग सूत्र स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में बहुत ही हृदय से स्वागत है। आज इस अभ्यास क्रम में भाग 18वें की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले प्रार्थना के साथ आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि के चरणों में सादर अभिवादन करते हुए, परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए और समस्त गुरु सत्ता का स्मरण करते हुए उन्हें आत्मसात करते हुए आइए हम आज के सत्र में पदार्पण करते हैं, सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम साधन पाद में इस वक्त चल रहे हैं। साधन पाद में हमारे 13 सूत्र हो चुके हैं। हमने देखा साधन पाद के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने इस पाद में हमें मूल रूप से हमारी यात्रा के बारे में समझाने का प्रयत्न किया है। तो उन्होंने सबसे पहले हमें क्रिया योग का वर्णन करते हुए कहा है कि क्रिया योग क्या है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, और क्रिया योग के बाद में उन्होंने क्लेशों को समझाया। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश, और इन क्लेशों के माध्यम से, इन क्लेशों के निरूपण के जो उपाय हैं, इन क्लेशों से मुक्ति के जो उपाय हैं, उसके ऊपर फिर महर्षि पतंजलि ने हमें, और इनके प्रभाव क्या हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। तो एक वृहद स्वरूप है, और मूल रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सांख्य योग भी हमारे सम्मुख आ रहा है। सांख्य योग में जो प्रकृति और पुरुष का जो तत्व बताया गया है, उस तत्व के अनुसार उस तत्व की महत्ता हमें इन सूत्रों में अब समझने को मिल रही है कि ये पुरुष तत्व क्या है, ये प्रकृति क्या है, और इनका फिर परिणाम हमारे इस योग के मार्ग पर कैसे पड़ रहा है। हम उनमें भेद क्यों नहीं कर पाते हैं, और उस भेद करने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से हम प्रभावी बना सकते हैं। जब हम इन चीजों को समझेंगे तभी हम इस भेद को प्रभावी रूप से कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने क्लेश का स्वरूप देखा। फिर महर्षि पतंजलि ने कहा ते प्रतिप्रसवया सूक्ष्म, अर्थात इन्हें सूक्ष्म करने के लिए हमें प्रतिप्रसव करना होगा, उनको सूक्ष्म करके तनु करते हुए, और फिर प्रतिप्रसव की पूरी एक प्रक्रिया चलानी होगी, जिसके माध्यम से हम इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। फिर महर्षि पतंजलि ने कहा ध्यान हेयस्तद वृत्तय, तो ध्यान के माध्यम से इन वृत्तियों का ये जो वृत्ति का स्वरूप है, इसे हम पूरी तरह से समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये हेय है, अर्थात त्याज्य है। इसका हमें त्याग करना है, और इनसे मुक्त होना है। तो इन वृत्तियों को हम ध्यान के माध्यम से समाप्ति की ओर लेकर जा सकते हैं। ये जो क्लेश हैं, इनको जब हमें समाप्त करना है, तो हमें ध्यान के माध्यम से समाप्त हम सहजता पूर्वक कर पाएंगे। ध्यान क्या है वो हम आगे के सूत्रों में देखने वाले हैं बेशक। अर्थात तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो फिर हम धीरे धीरे समाधि की स्थिति में पहुंचेंगे। देशबंधस चित्तस्य धारणा, और धारणा की निरंतरता जब होती है तो तब ध्यान की स्थिति आती है। तो
ध्यान हेयस्तद प्रत्यय। फिर महर्षि पतंजलि ने 12वें सूत्र में कहा क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, अर्थात ये क्लेश मूल है, जड़ रूपी जड़ है, और इसके वृक्ष के स्वरूप के परिणाम स्वरूप जो कर्माशय होता है उसका उसकी महत्ता हमने देखी। ये कर्माशय जन्म जन्मों तक हमको बंधनों में बांधते जाते हैं हमारे कर्म के प्रतिफल के रूप में, और फिर इनके परिणाम स्वरूप हमारा जन्म होता है, अगला जन्म हमें मिलता है, वो उसकी जाति देश जाति काल और भोग जो है उसका निर्धारण इस रूप में हमें इसके परिणाम स्वरूप उसका निर्णय होता है। तो क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म जन्म वेदनी और सती मूल्य तद्विपाको जात्यायु भोगा। तो ये जाति आयु और भोग का निर्धारण जो है वो निर्धारित करता है हमारे अगले जन्म को, आगे हमारा जन्म कहाँ होगा, वो कब, जब हम इस जन्म में अपने चरम पद तक नहीं पहुंच पाए, इस जन्म में हमारे जो जीवन का उद्देश्य है उसको हम पूर्णता की ओर नहीं ले जा पाए, तो फिर हमें वापस पुनः जन्म लेना होगा। जैसे एक वस्त्र को हम बदलते हैं, उसी तरह से हमारा जो आत्मन है वो इस देह को बदलते हुए नया देह जब धारण करेगा तो उसका निर्धारण हमारे कर्माशयों पर होगा, और उसके माध्यम से हम अपने नए जीवन को प्राप्त करेंगे। नए जो हमें गर्भ मिलेगा, माता का गर्भ मिलेगा, वो इन कर्माशयों पर, उस जीवन के अंतिम चरण में हमारे चित्त में क्या चल रहा था उसके ऊपर सारी चीजें हमारी तय होंगी। तो हमारी जाति, हमारी आयु और हमारा भोग, अर्थात आप आपको किस तरह का भोग मिलेगा। तो अब जो 14वां सूत्र है उसमें महर्षि पतंजलि ने कहा कि ये जो भोग आप कर रहे हो उसका स्वरूप क्या होगा, वो किस तरह से आपका निर्धारित होगा। तो महर्षि पतंजलि इस 14वें सूत्र में अब आज जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो कहता है ते राध परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, अर्थात जो ये जाति आयु और भोग है वो सुख दुख देने वाला है, और उसका निर्धारण आपके पुण्य और पाप कर्मों पर होगा। तो हमने देखा ये कर्म फल यहाँ पर हमें इन सूत्रों में विशेष रूप से देखने को मिल रहे हैं कि आपने जैसा कर्म किया है उसका प्रतिफल आपको भोगना पड़ रहा है, और उसके अनुरूप ही आपका आगामी जीवन तय हो रहा है। तो अगर आपके कर्म पुण्य रूप स्वरूप थे तो आपको इस जन्म में सुख के रूप में भोग को भोगना पड़ेगा। अगर अपुण्य वाले कर्म थे, अर्थात आपने किसी को दुख पहुंचाया, आपके जीवन में आपके जो कर्म थे वो सारे कर्म आपको उस दिशा में लेकर जाएंगे। तो ये जो आपका वर्तमान जीवन है वो पूरी तरह से इन चीजों पर निर्भर करता है, और स्वामी जी अक्सर कहते हैं वर्तमान हमारा निर्दोष है। तो इस वर्तमान के माध्यम से हम भविष्य को सृजित करने जा रहे हैं। हमारा जो आने वाला कल है और उसका मूल उद्देश्य क्या है, इस सारे जीवन का मूल उद्देश्य हमारा वही है, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। तो उस स्थिति को हमें प्राप्त करना है, उस चेतन स्वरूप शुद्ध स्वरूप की स्थिति को हम हमें प्राप्त करना है, उसके प्रति जागृत होना है, अवेयर होना है, और उसकी अवेयरनेस हमारी तभी आएगी जब हम इस मार्ग पर आगे निरंतरता के साथ चलेंगे। तो यहाँ पर कर्मफल का बहुत महत्व हमें दिख रहा है। कर्माशय जो है वो संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें हमारे कर्माशय का निर्माण हो रहा है। तो संचित जो कर्म है वो भी आपके बहुत महत्व रखते हैं, और संचित कर्म पर मैंने कुछ अच्छा निकाल के रखा था, वो मैं बताना चाह रहा था लेकिन शायद वो अभी मेरे रिकॉर्ड से निकल गया है। तो ये जो संचित कर्म है उसमें आपके पुण्य
और अपुण्य, ये जो जैसे आपके कर्म होंगे उसके अनुसार ते राद परिताप फला, उसका फल जो है वो सुखदायक है या दुखदायक है। वो आपने जो कर्म किए थे वो पुण्य कर्म थे, अर्थात किसी को आपने सुख दिए थे या दुख दिए थे। अब यहाँ पर कर्म के बारे में आ रहा है, तो कर्म और दुख देने की बात आ गई। तो एक व्यक्ति है, वो अपने कर्मों के माध्यम से एक व्यक्ति को दुख भी पहुंचा सकता है और सुख भी पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ पर कर्म जो है वो कर्म पीड़ादायक कर्म भी सुख पहुंचा सकता है या कष्टदायक कर्म है वो भी सुख पहुंचा सकता है। और ऐसा कर्म है जो कष्ट नहीं पहुंचा रहा है लेकिन वो दुख पहुंचा रहा है, ऐसे कर्म भी हो सकते हैं हमारे। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर का कर्म ले लीजिए। एक व्यक्ति को फोड़ा हो गया है, कुछ घाव हो गया है और उसमें पस हो गया है, उस पस को निकालना है। अब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उस डॉक्टर के पास जाते हैं और वो चीरा लगाकर वो पस को निकाल देता है। अब वो पस जो निकाल रहा है उसके लिए आपके शरीर को पीड़ा पहुंचा रहा है, आपको एक तरह से दर्द की अनुभूति हो रही है। लेकिन यहाँ पर उसका उद्देश्य जो है वो ये है कि आपकी पीड़ा को उसको कम करना है, आपकी जो तकलीफ है उसको कम करना है। तो यहाँ पर भाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपका भाव उस कर्म के पीछे क्या है, आपने उसे किस भाव से उस कर्म को किया है। तो यहाँ पर डॉक्टर जो कर रहा है वो सेवा के भाव से कर रहा है, उस पीड़ा को कम करने के भाव से कर रहा है। तो यहाँ पर भले ही वो कष्ट दे रहा हो, शारीरिक पर तात्कालिक एक टेम्पररी तकलीफ दे रहा हो, लेकिन उसके भाव ये है कि आपकी पीड़ा, आपकी वेदना को, आपके एक दुख के मूल को समाप्त करना है। तो उसका भाव कहीं पर भी हानि पहुंचाने वाला नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप दूसरा स्वरूप देखें इसका, कि एक व्यक्ति है, उसको उसको खुद को ये घाव हुआ है और उस घाव को वो दुख से परेशान होकर और उसको कुरेद रहा है और उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उसका यहाँ पर जो कर्म है वो एक दुखमय कर्म है। दुख के हेतु उसने यहाँ पर हमने क्लेश देखे हैं, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, तो यहाँ पर वो द्वेषपूर्ण कर्म है। तो वो जो द्वेषपूर्ण कर्म है उससे जो कर्माशय बनेगा, उससे जो फल प्राप्त होगा वो भी आपका क्लेशों को बढ़ाने वाला कर्म होगा, आपके संचित कर्मों को बढ़ाने वाला कर्म होगा। तो इस तरह से ये जो पूरी एक संकल्पना है उसमें हमारा जो भाव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उस भाव के प्रतिफल स्वरूप ये सारी की सारी संकल्पना, ये जो कर्म फल हमें प्राप्त हो रहा है और उसके कारण हमारे जो क्लेशों की स्थिति बन रही है, और फिर उसके कारण हमारा जो जन्म निर्धारित हो रहा है, पुनर्जन्म निर्धारित हो रहा है, हमारे संचित कर्मों पर जो प्रभाव आ रहा है वो सारा इन कर्म फलों के स्वरूप हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखने जाए तो महर्षि पतंजलि ने नैतिक मूल्यों पर भी एक बहुत बड़ा जोर दिया है कि आप जो कर्म कर रहे हो उसमें आपका जो एथिकल वैल्यूज है, तो यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन भी आ रही है। देखिए कितना वृहद स्वरूप है इन सूत्रों का। तो हर चीज में, हर जगह महर्षि पतंजलि ने हमें मार्गदर्शन दिया है कि किस तरह आपको क्या करना है। इसीलिए योग को जीवन जीने की शैली हम अक्सर कहते हैं। तो यहाँ पर नैतिक मूल्यों का निर्धारण हो रहा है कि आप एक नैतिकता के साथ अपने कर्म को करें, आपका जो कर्म है वो पूर्ण रूप से यम नियम का पालन करते हुए हों। यम नियम हमारे आगे आएंगे, लेकिन उनका जब आप पालन करोगे तो फिर अल्टीमेट इफेक्ट उसका ये होगा कि इन क्लेशों की समाप्ति होगी, आपके
जो वृत्तियां हैं वो उनका निरोध होना शुरू हो जाएगा। तो आज से ये तय हम कर लें कि हम जो भी कर्म करेंगे वो दूसरों को सुख देने वाले करेंगे, तभी हम इस मार्ग पर सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, हम उसको पुण्य के स्वरूप में कार्य कर रहे हैं या अपुण्य के स्वरूप में कार्य कर रहे हैं, उस पर ही ये सारा का सारा दारोमदार रहेगा। और जो राग द्वेष हमारे निर्मित हो रहे हैं वो भी इस इसका एक प्रभाव ही है। फिर अगला सूत्र महर्षि 15वां सूत्र कहते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच सर्वगुण सर्व दुखमेव सर्व विवेकिनः। अर्थात परिणाम ताप, मैं थोड़ा सा धीमे इसको कह देता हूं, परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्व विवेकिनः। अब यहाँ पर मैं इसको इस सूत्र के अंतिम से शुरू करता हूं। यहाँ कहते हैं दुखमेव सर्व विवेकिनः, अर्थात जो विवेकी पुरुष है उसके लिए भी ये दुखदाई है। क्या दुखदाई है? तो परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण, ये जो दुखेर गुण वृत्ति है, परिणाम वृत्ति है, ताप वृत्ति है, संस्कार वृत्ति, ये सारे दुख के स्वरूप हैं। परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है और गुण वृत्ति दुख है। ये जो चार प्रकार के दुख आपके आ रहे हैं, ये इफेक्टिवली देखने जाएं तो ये इनको हमें दुख के रूप में देखना है। तो ये भले ही इनका एक टेम्पररी प्रभाव आपका ये हो कि ये आपको सुख देने वाले हों, ऐसा हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें टेम्पररीली सुख देती हैं, इंद्रिय तौर पर सुख देती हैं, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम ये होता है कि वो दुख का स्वरूप ही लेकर आती हैं। और इसलिए कहा गया है कि दुखमेव सर्व विवेकिना, अर्थात जो विवेकी पुरुष है वो इस सुख के भाव में भी दुख को ही देखता है। ये इस सूत्र का मूल है कि जो विवेकी पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो सिद्ध पुरुष है, वो इन सुखों के पीछे भागता नहीं है, बल्कि इन सुखों में भी, क्योंकि ये इंद्रिय सुख हैं, तो यहां पर जब ये जो अविद्या है, यहां पर देखिए इनकी सुंदरता देखिए कि ये जो अविद्या है, ये अज्ञान है, वो ये कहते हैं कि ये अज्ञान का स्वरूप है कि आप जो सुख भोग रहे हैं वो सही मायने में आपको सुख दे रहे हैं, बल्कि सही मायने में ये दुखदेह हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर शब्दों में महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में कहा है। कितना सुंदर सुख है, देखिए, सुख में भी आपका दुख है। तो इन सुखों के पीछे हम नहीं भागे, इन सुखों को दुख मात्र ही हम समझेंगे, तभी हम सही मायने में इन अविद्या आदि जो क्लेश हैं इनसे मुक्ति पा सकेंगे। तो परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्व विवेकिना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हम समझे, ये जो दुख के प्रकार महर्षि पतंजलि ने कहे हैं उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये परिणाम दुख क्या है? तो हम जब विषय सुख के लिए भोग, इंद्रियों से जब भोग करते हैं, तो हमें ज्ञात है कि ये इंद्रिय सुख कभी ना कभी समाप्त होने वाले हैं। तो ये परिणाम है कि ये सुख आज है, लेकिन ये सुख कभी ना कभी समाप्त होने वाले ही हैं। तो ये जब सुख आपके समाप्त होने वाले हैं तो मन में एक ये भाव रहेगा कि ये सुख कभी ना कभी समाप्त होने वाले हैं, और उस भाव के कारण आपके भीतर दुख उत्पन्न होगा। तो ये भी एक प्रकार का दुख है। तो इस सुख में भी आपको दुख दिख रहा है, तो इसलिए इसे कहा गया ये परिणाम दुख है। ऐसे ही ताप दुख है। तो
जो ताप दुख है उसके बारे में कहते हैं, सुख के नाश होने का दुख सुख भोग काल में ही सताता है। ये जो सुख है वो थोड़ा सा ये जो मैंने पहले कहा वो ताप दुख है, और फिर परिणाम दुख जो है वो ये है कि आपकी इंद्रियां थक जाएंगी इनको भोग करते करते, और फिर भी आपकी तृष्णा पूरी नहीं होगी, तो उसे परिणाम ताप कहा है। थोड़ा सा ये गूढ़ है सब्जेक्ट। तो परिणाम ताप क्या है? परिणाम ताप के परिणाम दुख क्या है? परिणाम दुख ये है कि जब आप इन दुख सुखों को निरंतर इंद्रिय सुखों को भोगते जाओगे भोगते जाओगे भोगते जाओगे, तो एक समय ऐसा सैचुरेशन वाला आ जाएगा कि इंद्रियों में अब शक्ति नहीं बचेगी इन सुखों को भोगने की। लेकिन इंद्रिय सुख नहीं भोग पा रही है, लेकिन आपके मन में जो है, आपके मन में तृप्ति आई नहीं उन सुखों को भोगने की, कि अब ठीक है बस अब और भोगना नहीं है मुझे, ऐसा भाव नहीं जनरेट हुआ। जैसे हम यज्ञ में घी को डालते हैं तो अग्नि और प्रज्वलित होती है, तो उसी तरह से इन इंद्रिय सुखों को जैसे जैसे हम भोगते जाते हैं वैसे ही इन इंद्रिय सुखों की लालसा और बढ़ती जाती है, और वो लालसा समाप्ति नहीं होती है। इसको हम परिणाम दुख कहते हैं। और ताप दुख वो है जब ये सुख समाप्त होने का भाव हमारे भीतर आता है कि कभी न कभी ये दुख जो है वो समाप्त होने वाले हैं, ये सुख जो है वो समाप्त हो जाएंगे, तब मेरा क्या होगा, ऐसा भाव जो है वो भी एक दुख लेकर आ रहा है। तो एक तो आपकी तृप्ति नहीं हो रही है, और दूसरा यहाँ पर आपकी सुख समाप्ति होने की चिंता हो रही है। अब मेरे पास बैंक बैलेंस है बहुत सारा, और ये बैंक बैलेंस अब जो ये फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और उसमें मैं भोगता जा रहा हूं, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, मेरा कार्य तो चल नहीं रहा है, तो ये बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा तो उसकी चिंता मुझे आज होगी कि नहीं होगी? तो वही चिंता जब इस तरह से इंद्रिय सुख जब समाप्त हो जाएगा, तो वो चिंता आपको सताएगी, हमें सताएगी कि ये दुख तो ये सुख तो कभी ना कभी खत्म होने वाला है। तो वो जो भाव है उसे ताप दुख यहाँ पर कहा गया है। ऐसे ही संस्कार जो हैं, तो हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही सुख भोगने का जो संस्कार है वो चित्त पर पड़ता जाएगा, और फिर राग और द्वेष बनेंगे, इन सुखों के पीछे हम भागेंगे, इन दुखों से परे भागने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है ये संस्कार हमारे बन जाते हैं, ये हमें कर्म ऐसा करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, राग द्वेष वाले कर्मों को करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। तो इन्हें संस्कार दुख कहा जाता है कि ये जो हमें ऐसे कर्मों की ओर लेकर जा रहे हैं जो हमें इस वृत्ताकार रूपी कर्म चक्र में फंसा देंगे। तो हम कर्म करेंगे वैसे, और फिर उसका परिणाम ऐसा होगा, और फिर उसके परिणाम के स्वरूप फिर हम वैसे कर्म करेंगे, तो इस तरह से ये विशेष सर्कल जो है उसमें हम पड़ जाएंगे। तो ये संस्कार का एक जो चिंतन होता है, ये एक दुख होता है कि हमें ये भोगना ही है, और कर्म हमारे निरंतर हमें उस मार्ग पर लेकर जाते हैं, उस दुखदाई मार्ग पर लेकर जाते हैं। इसे संस्कार दुख कहा गया है। और फिर गुणवृत्ति दुख जो है वो क्या है? तो हम जो कर्म कर रहे हैं वो सत्व, रजस और तम इन गुणों से के परिणामतः होते हैं। इन गुणों के साथ होते हैं जो भी हम कर्म करते हैं। तो हमारे जो कर्म हैं उनमें जो गुण प्रभावी होगा, समझ लीजिए सत्व गुण प्रभावी है तो हम सुख भोगते हुए जाएंगे। अगर आपका जो है तमोगुण प्रभावी है तो, और जो रजोगुण प्रभावी है, तो जैसे आपके कर्म होंगे उस हिसाब से हमारा कर्म फल हमको प्राप्त होना है। तो ये जो गुण है
ये भी हमें कर्म जो है वो दुख की गुणवृत्ति जहाँ जो है वो भी हमें दुख देती हैं, तो ये भी एक दुख का स्वरूप है। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो इन चीजों में, इन भोगों में सुख को नहीं देखता है, बल्कि इसमें छुपे हुए दुख को देखता है। तो परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्व विवेकिना। तो जितने भी विवेकी पुरुष हैं, सर्व विवेकिन हैं, वो इस सुख में एक दुख की अनुभूति को देखते हैं। और ये दुख राग और द्वेष के जनक हैं, जहां जो द्वेष है उसके जनक हैं, क्योंकि दुख होगा तो हम उससे भागने की कोशिश करेंगे, सुख होगा तो उसके पीछे हम जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये जब हमें इन्हें दूर करना है तो हमें इस मार्ग पर निरंतरता के साथ चलना पड़ेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो दुख है, ये जो सुख है और दुख है, दोनों का एक अलिप्त भाव से हमें हर समय जीवन जीते समय भोग करना है। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमें भगवत गीता में भी देखने को मिलती है, कल के सत्र में भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी कि अलिप्त भाव से हमें जीवन जीना है। और ये सारे सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने यही हमें कर्म फल के बारे में बहुत ही एक व्यवस्थित तरीके से इन चीजों को समझाने का प्रयास किया है। और फिर क्या होता है, हम इन दुखों से दूर भागना चाहते हैं, तो अगले सूत्र में भी महर्षि पतंजलि ने कहा है हेयम दुखम अनागतम। जो 16वां सूत्र है वो कहता है हेयम दुखम अनागतम, अर्थात ये जो भावी दुख है, जो आने वाला दुख है, वो त्यागने योग्य है, उसका हम त्याग कर सकते हैं। हेयम दुखम अनागतम। तो ये जो भावी दुख है, मतलब जो आने वाला दुख है, वो हम त्याग कर सकते हैं, उस चीज उसका उसका हमें त्याग करना चाहिए। और वो कैसे, जब हम ये भेद जान जाएंगे कि सुख में भी दुख है, तब हम उस सुख के प्रति भी अरुचि रखते हुए या निरपेक्ष भाव से, निर्दोष भाव से सुख को भी भोगेंगे और दुख को भी भोगेंगे, तब इस मार्ग पर हम सही ढंग से चल पाएंगे। तो जो बीत गया है कल, वो भी दुखदाई था, क्योंकि हमारे कर्मफल उस तरह से संचित हुए। जो वर्तमान है उसमें भी अगर हम सुख भोग रहे हैं तो उसमें भी दुख है, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में है। तो जो विवेकी पुरुष है वो विवेक ख्याति का सृजन करते हैं, अर्थात वो ज्ञान रूपी विवेक ख्याति, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज के द्वारा इन चीजों का भेद करते हुए जो आने वाला दुख है उसका त्याग करते हैं। तो ये जो हेयम दुखम अनागतम, जो दुख है, आने वाला जो दुख है वो त्यागने योग्य है, ऐसा भाव हमारे भीतर हमको बनाना है। ये महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में कहा है। और फिर उन्होंने कहा कि इसका दुख का कारण क्या है, उसको त्यागना है। तो उसका दुख का कारण क्या महर्षि पतंजलि बताते हैं अगले सूत्र में। वो कहते हैं दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु। जो ये दुख त्यागना है, जो दुख त्यागने का कारण क्या है, उसका मूल कारण क्या है, तो ये जो दृष्ट और दृष्ट और दृश्य जो है उनका जो मेल हो रहा है, उसके भीतर हम भेद नहीं कर पा रहे हैं, वो इस दुख का कारण है। अर्थात हम ये तत्व को समझ लें, दृश्य क्या है और दृष्ट 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 क्या है। दृष्टा और दृश्य में फर्क करना अगर हम समझ जाएं, तो फिर इस भेद को समझने के बाद हम अलिप्त भाव से अपने कर्मों को कर पाएंगे। और फिर इनका जो संयोग हो रहा है, इनका जो, क्योंकि जब हम कर्म कर रहे हैं, हम चेतन तत्व के रूप में कर्म कर रहे हैं, चित्त हमारा दर्पण का कार्य कर रहा है, चित्त के माध्यम से हम प्रकृति को या दृश्यों को देख रहे हैं, उनका उपभोग कर रहे हैं। तो ये भेद जब हम करेंगे तो वो अलिप्त भाव हमारा आ पाएगा। थोड़ा सा संदर्भ गूढ़ है, आशा कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
जो भेद करना है, तो ये दृष्ट दृश्यो संयोगो है हेतु, तो ये भेद करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे हमें समझना होगा। तो उस पूरी प्रक्रिया को, उस जो भेद करने के लिए जो दृष्टा है, उस तत्व को हमें समझना होगा। दृष्टा क्या है? जो पुरुष है। तो यहाँ पर फिर सांख्य योग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें समझना आवश्यक है। तो एक तो हमारा पुरुष तत्व है और एक प्रकृति तत्व है। द्वैत सिद्धांत के ऊपर सांख्य योग पूरा सांख्य योग है। तो जो ये द्वैत में हमारा पुरुष तत्व है और प्रकृति तत्व है, तो उनका संयोग होता है जीवन भर। और ये जो पुरुष तत्व है वो त्रिगुणात्मक है, रजस तमस और सत्व तत्वों गुणों से परिपूर्ण है। जबकि हमारा जो चेतन तत्व है वो इससे मुक्त है, वो त्रिगुणात्मक नहीं है, वो गुण शून्य वाली स्थिति में रहता है। तो ये जो भेद है, जो अलिप्त भाव है, संयोग की विहीन वाली स्थिति है, उसे हमें अर्जित करना है। तो अब इसको और विस्तार से हम कल के सत्र में और विस्तार से देखने का प्रयत्न करेंगे। आज के सत्र को हम यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ अगर तत्व नहीं समझ में आ रहे हैं या आपके भीतर कोई इसके भाव हैं, तो अवश्य आप कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराएं, ताकि उन्हें हम इनमें शामिल भी कर सकें। और एक स्वाध्याय है तो एक दूसरे से हम ज्ञान का विकास करें, समझने का प्रयत्न करें। तो आइए शांति पाठ के साथ हम सत्र को यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं और सत्र को एक बार प्रणव ध्वनि करते हुए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, शुभ संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।